नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है इस्लाम। कहते हैं 7th सेंचुरी के दौरान अरब क्षेत्र के अंदर एक नए धर्म का उदय होता है जिसे हम इस्लाम के रूप में जानते हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहले हम इस्लाम को या इस्लाम के जानकारी के प्रमुख स्रोत कौन कौन से थे उनको समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ ये सारी बातें अरब क्षेत्र की है, इसलिए अरेबिक लैंग्वेज में है और वही शब्द यहाँ पर यूज होंगे, इसलिए इन शब्दों से हम पहले फैमिलियर हो लेंगे, मीन्स जान लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट इस टॉपिक का रहेगा, इस्लाम धर्म के जो फाउंडर थे, प्रवर्तक थे, नबी थे, पैगंबर थे, उनके जो अर्ली लाइफ है उसको विस्तार से समझेंगे। साथ ही साथ आपको और भी चीज़ें देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी सर? कि मोहम्मद साहब के बर्थ प्लेस, एनलाइटमेंट ऑफ सोल मीन्स ज्ञान प्राप्ति, व मक्का से मदीना की यात्रा, व यहाँ से पूरे संसार में इस्लाम की यात्रा मीन्स स्प्रेड होने की जो सारी बातें हैं उनको मैप के थ्रू भी जानेंगे। साथ ही आपको देखने को मिलेगा द 5 पिलर ऑफ इस्लाम। इस्लाम को जो मानने वाले लोगों की जो धर्म में आस्था है, उनकी जो प्रैक्टिस है, उसको भी इन सभी पॉइंट्स से समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही आप देखेंगे कि आगे चलकर इस्लाम का 2 भागों में विभाजन हो जाता है जो शिया और सुन्नी के नाम से जाना जाएगा। इसको विस्तार से समझेंगे। इतिहास के अंदर किसी भी अध्याय या किसी भी धर्म या किसी भी साम्राज्य या व्यक्ति विशेष को जानने के हमेशा स्रोत हुआ करते हैं, ये आप सब अच्छे से जानते हैं। इसी के अंतर्गत आज हम इस टॉपिक में भी सबसे पहले सोर्सेज ऑफ इस्लाम को जानेंगे कि किन किन सोर्सेज से हमें इस्लाम के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है, जिसके अंदर हम उस समय के जो क्रोनोलॉजी है, न्यूज़पेपर्स होंगे, हिस्टोरिकल साइट्स हो या इंस्क्रिप्शंस हो या एंशिएंट बिल्डिंग्स हो, साथ ही साथ कुरान, हदीस, सीरा और बहुत सारी जो टीकाएं हों, इन सभी से हमें इस्लाम के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है। तो इस सभी चीज़ों से हम अच्छे से इस्लाम के बारे में समझ पाते हैं, धर्म की जो बातें हैं उनको जान पाते हैं। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि कीवर्ड्स तो सर ये कीवर्ड्स क्या होते हैं? कहते हैं बच्चों कि जो अभी हम इंडिया के अंदर रह रहे हैं तो यहाँ पर आपको हिंदी जानते हो, तो अभी तक जो ज़्यादा शब्द हैं हिंदी वाले से फैमिलियर हो, लेकिन जो इस्लाम का जो ओरिजिन था वो अरब क्षेत्र में था। इस वजह से वहाँ पर जो अरेबिक जो वर्ड्स को इस्लाम में सबसे ज़्यादा यूज किया है, इन वर्ड्स से भी आपको फैमिलियर करवाते हैं। चलिए यहाँ पर आएगा हदीत। ये हदीत क्या होता है सर? रिकॉर्ड्स ऑफ द सेइंग एंड डूइंग ऑफ प्रॉफिट्स। कहते हैं जो मोहम्मद साहब के द्वारा कहे गए कथन व किए गए कार्यों को जिसमें लिखा गया वो कहलाया, क्या कहलाया? हदीत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? हदीत के नाम से। अब सर नेक्स्ट देख लेते हैं, ये क्या है? सरिया। सरिया क्या होता है सर? सरिया होता है इस्लामिक लॉ या लॉ ऑफ इस्लाम, इससे भी जान सकते हैं। ये वर्ड भी देख लीजिए, सीरा। सीरा का मतलब होता है बायोग्राफीज या जीवन चरित्र के रूप में हम इस वर्ड को समझेंगे। फिर उसके बाद आता है उलेमा वर्ड। ये उलेमा क्या होता है सर? रिलीजियस स्कॉलर ऑफ इस्लाम। इस्लाम के बारे में जो विस्तार से जानते हो या उसकी शिक्षा जिन्होंने ग्रहण की हो, उन्हें हम उलेमा के रूप में जानते हैं, जिसे रिलीजियस स्कॉलर ऑफ इस्लाम भी बोलते हैं यही। सो यहाँ पर एक और वर्ड देख लीजिए, तफसीर। कमेंट्रीज ऑन द कुरान। कमेंट्रीज क्या मुंह से बोलने की नहीं, क्या होता है? कुरान पर जो टीकाएं लिखी जाती है उनको कमेंट्रीज ऑफ कुरान, जिसे हम क्या बोला? तफसीर के नाम से जाना गया। हदीत, सरिया, उलेमा, सीरा, तफसीर, ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे जो अरब क्षेत्र के अंदर इस्लाम धर्म में यूज किए गए थे।
अब चलते हैं हमारे टॉपिक पर, जिसमें अभी तक तो हमने उनके बार बार घूम रहे हैं। अब चलते हैं प्रॉफेट मोहम्मद पैगंबर नबी जो इस्लाम धर्म के फाउंडर थे, उनके जीवन को समझते हैं। कौन थे, कब जन्म हुआ, कहाँ हुआ, पिता कौन, माता कौन, ये सारी बातों को विस्तार से चर्चा करते हैं। कहते हैं जो इस्लाम धर्म के फाउंडर थे, प्रॉफेट थे, उन्हें प्रॉफेट मोहम्मद के नाम से जाना जाता है। इनका जो जन्म था 570 AD के अंदर मक्का के अंदर होता है। किनका जन्म होता है, प्रॉफेट मोहम्मद का। इनके जो पिता थे जिनका नाम अब्दुल्ला था, किनके पिता थे, मोहम्मद साहब के। उनके पिता का क्या नाम था, अब्दुल्ला। और इनके जो दादा थे अब्दुल मुतालिब, क्या नाम था दादा का, अब्दुल मुतालिब। इन्हीं के दादा के पास इनका लालन पालन, जो भी पालन पोषण बोले तो वो इनके दादा के द्वारा ही किया गया था। किनका लालन पोषण, प्रॉफेट मोहम्मद का। इसके बाद हम देख लेते हैं कि ये जो मोहम्मद थे, प्रॉफेट मोहम्मद थे, कुरैश कबीले से बिलोंग करते थे। अरब, अभी तक इसके बारे में और थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं बच्चों। कहते हैं अभी तक जो अरबिक जो क्षेत्र था वो कबीलाई जनजीवन था। छोटे छोटे क्लान्स में पूरा अरब क्षेत्र डिवाइड था और अलग अलग कबीले के अलग अलग मुखिया होते थे और उनकी जो आस्था थी विभिन्न देवी देवताओं में थी। अभी तक अलग अलग लोग अलग अलग देवी देवताओं को मानते थे, उन्हीं की पूजा करते थे। अगर क्षेत्र वाइज देखें तो कुछ कुछ डिस्टेंस पर आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ तक उनके खान पीन, रहन सहन और कल्चर में भी डिफरेंस देखने को मिलते हैं। एक कबीले से दूसरे कबीले के अंदर जो उनके देवी देवताएं, खान पीन, रहन सहन। लेकिन अभी एक चीज मिसिंग पाएंगे आप यहाँ पर इनके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो परिवेश था उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं देखने को मिलता है। कहाँ पर, अरब क्षेत्र के अंदर। तो अभी तक जो मोहम्मद साहब हैं कौन से कबीले से बिलोंग कर रहे हैं, कुरैश कबीले से। इनकी जो शादी है यहाँ पर खदीजा नामक एक विधवा से होती है। किनकी, मोहम्मद साहब की। इनके 2 बेटे व 4 बेटियां थी। किनकी, मोहम्मद साहब की। दोबारा देख लीजिए, प्रॉफेट मोहम्मद फाउंडर ऑफ इस्लाम, ही वॉज बॉर्न इन 570 AD इन मक्का एंड ही वॉज डाइड इन 632 AD। इनकी जो मृत्यु होती है 632 AD के अंदर होती है। और भी इनके बारे में जानेंगे। सो अभी देख लीजिए, फादर अब्दुल्ला जो कौन से कबीले से, कुरैश कबीले, वाइफ खदीजा, 2 बेटे और 4 बेटियां, और जो इनके दादा थे अब्दुल मुतालिब थे। सो ये वाली बात हम यहां पर देखते हैं। लेकिन जब भी आप देखेंगे बच्चों कि जो इन सांसारिक जीवन की जो जटिल परिस्थितियों से जो रास्ता निकालने वाला होता है, संसार को रास्ता दिखाने वाला या संसार को प्रकाशवान करने वाला व्यक्ति होता है, उसके अंदर अलग ही गुण रिफ्लेक्ट करते हैं। वो अलग ही संसार में, जैसे संसार के बाकी लोगों से अलग ही अपना व्यक्तित्व रखता है। सो ऐसा ही व्यक्तित्व प्रॉफेट मोहम्मद का भी हमको देखने को मिलता है। प्रॉफेट मोहम्मद अटेंड एनलाइटमेंट इन ए केव हीरा। कहते हैं जो एट द एज ऑफ 40, कहते हैं मोहम्मद साहब थे जो जीवन के रहस्य को समझने के लिए अपने आप को ध्यान अवस्था में करते हैं और इसी के दौरान इन्हें एनलाइटमेंट ऑफ सोल मीन्स ज्ञान की प्राप्ति होती है हीरा नामक गुफा में। और एज थी तब इनकी 40 ईयर्स ओल्ड थे। कौन, प्रॉफेट मोहम्मद। ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, हीरा नामक गुफा में। किस एज में, 40 ईयर्स की एज में। सो ये वाली बातें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अभी 40 ईयर्स की एज में देखने को मिलता है। अब थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। महात्मा जो बुद्ध थे, ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या नाम से जानेंगे, बुद्ध के नाम से। हाँ, तो यहां पर जो मोहम्मद साहब थे
प्रॉफिट मीन्स पैगंबर, नबी या सिद्ध पुरुष के नाम से जाने जाएंगे। ये और क्लियर कर ली। आफ्टर द एनलाइटमेंट ऑफ सोल। ओके, ये बात ध्यान रख लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट। सो अब यहां पर आपको कुछ चीजें और देखने को मिलेगी। पहले हम अरब क्षेत्र के बारे में और ज्यादा जान लेते हैं। अभी तक जो मोहम्मद साहब जो रह रहे हैं वो वाला क्षेत्र है मक्का। कौन सा वाला क्षेत्र है? मक्का। मक्का। अब मक्का का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। मक्का के अंदर बहुत ज्यादा जो व्यापारिक समुदाय रह रहे हैं, व्यापारिक समुदाय से बिलोंग करने वाले लोग रह रहे हैं। इस वजह से रिच जितने भी पीपल्स थे वो अलग अलग धर्मों को, अलग अलग देवी देवताओं को मानते हैं। अब अलग अलग को मानने वाले होते हैं। उसी बीच जो मोहम्मद साहब अपने आप को प्रॉफिट के रूप में इस्टेब्लिश जैसे ही करते हैं, लोगों को मैसेज देते हैं, तो उन लोगों को ये बातें डाइजेस्ट नहीं होती है। इसी वजह से मोहम्मद साहब का मक्का के अंदर विरोध होता है। इस वजह से अपने जो इस्लाम के अंदर जो आस्था रखने वाले लोगों के साथ ये मक्का से कहां चले आते हैं? मदीना चले आते हैं। कहां चले आते हैं? मक्का से मदीना चले आते हैं। इस बीच में थोड़ा सा एक वर्ड मैं रोकूंगा। यहां पर एक वर्ड आएगा, क्या आएगा? मुसलमान। इसका अर्थ क्या होता है ये भी सुन लीजिए कि जो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को हम मुसलमान के नाम से जानते हैं, तो ये मुसलमान है कौन भाई? सो यहां पर अर्थ आया है मुसल्लम है जिनका ईमान, जिनका ईमान है, मुसल्लम है, वो वर्ड क्या है? मुसलमान वर्ड यहां पर उसके लिए यूज हुआ है। मुसल्लम है जिनका ईमान, ये देख लीजिएगा। सो ये वाली बातें यहां पर हमको देखने को मिलती है। इसको मिटा देते हैं पहले, फिर इसके बाद देखते हैं कि जब यहां 622 एडी के अंदर जितने भी मक्का के जो रिच पीपल्स थे उनके द्वारा और बाकी अन्य समुदायों के द्वारा मोहम्मद साहब पर अटैक किए जाते हैं, इनका विरोध किया जाता है। लोग इस्लाम को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, मानने के लिए तैयार, तो ये वाली बात तो यहां से हटा देते हैं। बात यहां पर ये आती है कि जो उनकी विचारधारा को नहीं मानने वाले लोग इनका विरोध करते हैं। किनका? प्रॉफिट मोहम्मद का। इस वजह से ये अपने अनुयायियों के साथ 612 में मक्का से कहां चले आए? मदीना में। कहां से चले आए? मक्का से। मक्का से कहां चले आए? मदीना। मक्का से मदीना मोहम्मद साहब आ जाते हैं और अब यहां से ये इस्लाम को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करते हैं और यहाँ से इस्लाम का हमें विस्तार देखने को मिलेगा। लेकिन इसके बीच थोड़ा सा और रोकूंगा। अब ये मिटा देते हैं और अब हम दूसरा पेन यूज कर लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा अच्छा लगे। ग्रीन पिंक यूज कर लेते हैं। थोड़ा इसको और छोटा कर लिए, ठीक है। अभी तक तो मैंने, अब मक्का के अंदर एक और दूसरा आएगा, एक वर्ड आएगा। ये क्या है बेटा? काबा। काबा क्या होता है सर? काबा एक क्यूब के आकार का एक स्थान है जो मक्का के अंदर जो सीरिया हो, जो जितने भी ट्रेड रूट के सेंटर में स्टैब्लिश था, एक पवित्र स्थान था जो इस क्षेत्र के, अरब क्षेत्र के लोग यहाँ बुत मतलब जो देवी देवताओं के, उनको रखकर उनकी वर्शिप किया करते थे, जिसे पवित्र स्थान के नाम से जाना जाता है। किसको? काबा को। आगे चलकर इसके पवित्र स्थान के लिए यहां पर हरम वर्ड भी यूज किया जाता है। किसके लिए? काबा के। किसके लिए? काबा के लिए। सो ये वाली बात यहां पर आपको देखने को मिलती है बच्चों। अब आगे चलते हैं। मक्का से कहां पहुंच गए हम? मदीना पहुंच गए। अब यहां पर मदीना में मोहम्मद साहब अपने आप को और ज्यादा अपने आप के साथ साथ
जो इस्लाम को मानने वाले लोगों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए एक नई संस्था भी इस्टेब्लिश करते हैं, जिसे राजनीतिक संस्था के रूप में भी इस्टेब्लिश करते हैं। साथ ही साथ लोगों को और ज़्यादा मजबूत करते हैं, ताकि जो अननेसेसरी इनका जो विरोध करते हैं उनसे अपना बचाव किया जा सके। ठीक है, ये वाली बात यहां पर समझ में आती है। अभी तक मक्का से मदीना आ गए, जिसे हमने यहां पर दिया था क्या, हिजरा वर्ड। क्या आएगा, क्या वर्ड यूज है, मक्का से जो मदीना गए यहां से ही वर्ड निकल का है क्या, 622 में मक्का से मदीना गए, यहां से ही वर्ड निकल के आता है हिजरा। इसके नाम से, किस नाम से जानेंगे, हिजरा के नाम से। और यहां से ही इस्लामिक कैलेंडर, इस्लामिक कैलेंडर, इस्लामिक कैलेंडर की भी स्थापना होती है। किस से, मक्का से मदीना जाने के उसी उपलक्ष्य में यहां पर हिजरा वर्ड यूज होता है। इसी वजह से हिजरी कैलेंडर, इस्लामिक कैलेंडर हिजरी की भी स्थापना हमको देखने को मिलती है बच्चों। अब यहां पर नेक्स्ट मैप में और बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि जैसे मक्का से मदीना गए, अब यहां से ही पूरे संसार में इस्लाम 622 के बाद पूरे वर्ल्ड में यहां से ये अरब क्षेत्र होते हुए आप इधर देखेंगे, चाहे यूरोप के अंदर देखेंगे, इससे भी देखेंगे, एशिया के अंदर देखेंगे, पूरे संसार में 622 के बाद कहते हैं मक्का से मदीना मोहम्मद साहब क्या गए कि ये पूरे इस्लाम को मक्का से न केवल मदीना में स्प्रेड किया, बल्कि पूरे संसार में स्प्रेड हो जाता है। कहां से, मक्का से मदीना तक। सो ये वाली बातें हमें यहां पर बच्चों देखने को मिलेगी। यहां पर जो होली बुक या होली टेक्स्ट या अहले किताब के रूप में आप यहां पर देखेंगे, सो कुरान जो पवित्र धर्म ग्रंथ हमको देखने को मिलता है, किसका, इस्लाम धर्म का, जिन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद ने जो ईश्वर मीन्स अल्लाह, सिंगल गॉड, कौन, ईश्वर मीन्स अल्लाह, अल्लाह के द्वारा कही गई बातें इन्होंने किसमें उतारी, कुरान के अंदर। अल्लाह ने जो भी मैसेज इनको दिया, ये किस नाम से जानेंगे, मैसेंजर ऑफ गॉड के नाम से। तो ये तो क्या बोलते, जरिया थे। किसके बीच जरिया सर, ईश्वर और हमारे बीच। जो ईश्वर की कही हुई बातों को कौन हम तक पहुंचा रहे हैं, प्रॉफेट मोहम्मद, इसीलिए इनको मैसेंजर ऑफ गॉड के नाम से भी जाना जाता है। ये बात है। तो इस वजह से जो मैसेज अल्लाह का लेके आए, तो उसको किसमें उतारा है, कुरान के अंदर। बस ये देखिएगा। द 5 पिलर ऑफ इस्लाम, कहते हैं इस्लाम धर्म को जो मानने वाले लोग हैं उनका जो विश्वास है इन 5 पिलर्स में होता है, जिसमें प्रमुख जो 5 बातें हैं उसमें हम देखते हैं फैथ। फैथ का मतलब विश्वास। किसमें विश्वास भाई, मीन्स अल्लाह में, मतलब सिंगल गॉड जो अल्लाह है उसमें हमें पहली बात विश्वास रखना चाहिए। पहली बात ये आती है। सेकंड पिलर में क्या देखेंगे, प्रेयर। प्रेयर का मीन्स क्या होता है, प्रार्थना करना। प्रार्थना किसकी प्रार्थना करना, अल्लाह की प्रार्थना करना। सो इस्लाम के अंदर 5 बार नमाज पढ़ी जाती है, जिसको हम फजीर, जोहर, असीर, मगरिब और ऐसा के नाम से जानते हैं, जो सुबह, मध्याह्न, दोपहर और सूर्यास्त मीन्स इवनिंग और रात मीन्स नाइट के अंदर पढ़ी जाती है, जिसे हम प्रेयर के नाम से जानते हैं। सो सेकंड देखेंगे फास्टिंग। फास्टिंग का मतलब होता है, इस्लाम के अंदर इनका भी बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। रमजान के दौरान जो रोजे रखे जाते हैं, तो इनको भी एक 5 पिलर में से एक पिलर भी ये है। आर्म्स गिविंग मीन्स जो दान दक्षिणा, जिसे हम ज़कात के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे लोग जिसे खैरात के रूप में भी कह सकते हैं, खैरात देना या मतलब जो गरीब लोगों में दान दक्षिणा देना, ये भी एक प्रमुख काम होता है, पिलर्स के रूप में देखते हैं। और अंतिम जिसे हम पिलग्रिमेज बोलते हैं, पिलग्रिमेज का मीन्स जो आपको मैंने पहले बताया था, क्यूब के आकार का जो स्थान था जिसे हमने काबा के रूप में जाना था, कहाँ पर, मक्का के अंदर,
उसी की यात्रा करना। सो ये 5 जो बेसिक पिलर्स है, इनको हम इस्लाम के अंदर देखते हैं। पहला देखा, क्या देखा हमने? फेथ मीन्स ईश्वर में विश्वास। सेकंड, प्रेयर देखा। थर्ड क्या देखा? थर्ड मीन्स फास्टिंग मीन्स रोजा। फोर्थ के अंदर हमने आर्म्स कम गिविंग मीन्स जो दान दक्षिणा या खैरात। और पांचवा था मक्का या मक्का की यात्रा करना, जिसे हज करना भी बोलते हैं, जिसे हज करने के बाद लोग हाजी कहलाते हैं। सो ये वाली बात भी आप अच्छे से देखिए। इसके अंदर 5 बेसिक बिलीव्स ऑफ इस्लाम भी हम देख लेते हैं। बिलीव्स इन वन गॉड मीन्स एक सिंगल ईश्वर में विश्वास करना ही यहाँ पर बिलीव्स इन वन गॉड कहलाएगा। बिलीव्स इन द इमाम्स ऑफ गॉड्स, बिलीव्स इन prophethood and believes in the justice of God and believes of the day of judgments। ये वाली बातें भी हमें इस्लाम के अंदर देखने को मिलती है बच्चों। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा जैसे जैसे इस्लाम का जो विस्तार आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर लोगों की संख्याएं बढ़ने लगेगी, मानने वाले बढ़ने लगेंगे, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ वैचारिक स्तर पर भी टकराव या विभाजन भी देखने को मिलता है। उसी विभाजन के दौरान यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा कि इस्लाम का जो विभाजन है 2 भागों में हो जाता है, जिसे हम सुन्नी और शिया के रूप में जानते हैं। अभी ये देखने को मिलेगा कि शिया कौन थे, सुन्नी कौन थे, किस बातों को लेकर इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्रिएट हुए। ये वाली देखिए, सुन्नी बिलीवर्स इन डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र में विश्वास करते थे। और क्या मोहम्मद साहब के बाद जो 4 खलीफेट्स थे उनमें भी इनका विश्वास था। अबू बकर, उमर और उस्मान और अली, जो 4 प्रमुख खलीफा हुए, उनमें भी इनका विश्वास था। किनका? जो सुन्नी को मानने वाले लोगों का। अब शिया कौन थे? शिया दे बिलीव इन हेरेडिटी। हेरेडिटी यहाँ पर हेरेडिटरी मीन्स मतलब जो वंशानुगत जो थे उनमें इनका विश्वास था। जैसे मोहम्मद साहब के बाद जो अली है ये इन्हीं को मानते हैं, बीच वाले खलीफा को ये नहीं मानते हैं। सो ये वाला मेन बेसिक डिफरेंस आपको यहाँ पर पता चलेगा। तो शिया और सुन्नी 2 सेक्ट इस्लाम के अंदर हमको देखने को मिलेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, दोबारा देख लीजिए। प्रॉफिट, सोर्स ऑफ इस्लाम देखे, कीवर्ड्स देखे, प्रॉफिट मोहम्मद की जीवनी को देखा, साथ ही साथ हमने मैप के थ्रू प्रॉफिट मोहम्मद के बर्थ प्लेस मक्का से मदीना, फिर मदीना से पूरे विश्व में इस्लाम की जो यात्रा है उसको जाना। साथ ही साथ प्रॉफिट की जीवनी के साथ मतलब होली टेक्स्ट बुक कुरान को देखा, 5 पिलर ऑफ इस्लाम को जाना, और जो बेसिक जो बातें थी इस्लाम की वो देखा, और मेजर सेक्ट्स ऑफ इस्लाम को समझा। सो इन बातों से आपको इस्लाम के बारे में और अच्छी समझ विकसित होगी, और लोगों को की जो आस्थाएं हैं उनको और अच्छे से आप जान पाएंगे इसके तहत। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आप अपनी राय भी बॉक्स में दे सकते हैं। ऐसा मत सोचिए कि अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा, आप स्वतंत्र रूप से अपने विचार रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।